नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र का गोचर 11 अगस्त को कन्या राशि में हुआ है और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में बुध के गोचर के साथ ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के नीच भंग राजयोग का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। भले ही ये राजयोग बहुत ही अल्पकाल के लिए बन रहा है, मात्र 12 दिनों के लिए, क्योंकि 6 सितंबर को शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन अल्पकाल के लिए ही बना ये राजयोग आपके जीवन में वो सब कुछ दे जाएगा जिसको पाने की इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा, महादशा, अंतर्दशा बन रही है तो निश्चित रूप से आप लिख लीजिए, इन 12 दिनों के भीतर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं न कहीं से आपको अचानक धन लाभ होगा, बहुत बड़ा धन लाभ होगा इन 12 दिनों के भीतर। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया है। अगर आप मिथुन राशि का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं अगस्त 2021 का, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और जातक अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग
का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं। आपके सामने हैं महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। आइए देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के किस भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई ग्रह नीच की अवस्था में है और उसी के साथ कोई दूसरा ग्रह जो कि उच्च की अवस्था में है गोचर करे तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो एक तो भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं चूंकि केंद्र में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। और तीसरी बात, चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। ये तीनों ही घटनाएं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में हो रही है, जहाँ से आपके सुखों का विचार किया जाता है। आपके धन दौलत, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। उस भाव में ये तीन योग बन रहे हैं। बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और साथ ही साथ शुक्र दिग्बली हैं। बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्किल, कम्युनिकेशन के कारक हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। बुध और देवगुरु आपस में परम मित्र हैं, तो बुध के प्रभावों में वृद्धि होगी। लग्न भाव के स्वामी बुध जातक को अत्यंत बुद्धिमान बना देंगे। बुध चतुर्थ भाव में भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग ऐसा राजयोग है जो कि जीवन में हर सुखों को प्राप्त करा देता है। शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है, ऐसे में शुक्र आपको हवाई यात्राएं खूब कराएंगे। बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं और बुध की सीधी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति होगी। इस गोचर काल में इन 12 दिनों में बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। खास करके वो जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों को कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो जातक व्यापारी, शिक्षक, वकील या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति होगी और उन्हें बहुत बड़ा इसका लाभ भी मिलेगा। इन 12 दिनों में अगर आपके कुंडली में शुक्र या बुध का दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी। कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ निश्चित होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के बारे को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं कि शुक्र चतुर्थ भाव में
नीच भंग राजयोग बनने के बाद क्या प्रभाव डालेंगे। कुंडली का चतुर्थ भाव माता का होता है, भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, हर तरह के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुखों का होता है। माता के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे और चूँकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है और दशम भाव पिता का होता है, तो आपको माता और पिता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। जब आप बोलेंगे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के आपको सुनेंगे। आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि होगी। और अकेला शुक्र अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो इतना धन वैभव देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। गहनों का शौक होगा अगर आप महिला हैं। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरीज आप परचेज करेंगी। साथ ही साथ बहुत ही शानदार घर आपके पास होगा, बहुत ही शानदार वाहन आपके पास होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे पद पर होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से आपको वाहन की सुविधा मिलेगी, आपको मकान की सुविधा मिलेगी। फोर्थ हाउस के शुक्र आपको इतना बेहतर लाइफ स्टाइल देगा, आप हमेशा अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बहुत ही अच्छे से रहेंगे और साथ ही साथ लोगों के दिलों को जीतेंगे। ससुराल पक्ष भी आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही धनाढ्य होगा। और साथ ही साथ अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो बहुत ही धनाढ्य ससुराल मिलेगी। पत्नी भी अर्निंग मेंबर होगी, जॉब में भी होगी और हर तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। जो कुछ भी होगा, चतुर्थ भाव के शुक्र जो हैं मल्टीपल्स में दिलाते हैं। आपके पास एक से अधिक मकान होंगे, एक से अधिक वाहन होंगे, कई सारे प्लाट होंगे, गोल्ड में, शेयर में बहुत अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा। अब आपको बता दूं कि शुक्र चतुर्थ भाव में ही दिग्बली भी हैं, इसका भी प्रभाव समझ लीजिए। शुक्र आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। दिग्बली होने का अर्थ ये है कि चतुर्थ भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं शुक्र, तो धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। आप जम करके पैसा खर्च करेंगे और सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले समस्त साधन आपको प्राप्त होंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेसेस, गोल्ड, डायमंड, ऑर्नामेंट्स, ये सब आपके पास होंगे। आप अपने मकान को डेकोरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ लग्जरी व्हीकल खरीदने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। शानदार वाहन खरीदने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। इन 12 दिनों में आप कोई बढ़िया सा एक अच्छा सा 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन के कार्य से, जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म से जुड़े हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इन 12 दिनों में। शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र दिग्बली हैं। साथ ही साथ शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है और विदेश से धन का है। साथ ही साथ ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और दंड का भी है। द्वादश भाव के स्वामी शुक्र
द्वादश भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे, द्वादश भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे। कुंडली का 12वां भाव खर्चों का है। सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं। सुख लग्जरी के भी कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिजाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, इन सारी चीज़ों पर पैसा आपका खर्च होगा। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी, अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगी और आप जो भी परचेज करेंगे वो बहुत ही टॉप क्लास का होगा, उम्दा क्वालिटी का होगा। घरेलू यूज़ की बहुत सारी चीज़ें आप परचेज करेंगे और द्वादश भाव का संबंध विदेश से है, तो आप हवाई यात्राएं खूब करेंगे, विदेश से धन भी कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ होगा। विदेश में आप जॉब कर सकते हैं या हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अस्पताल, जेल और दंड झेलना पड़ेगा? ऐसा नहीं। जो कर्मचारी अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, या जो जेल में पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं या जो न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, उनका संबंध द्वादश भाव से होता है। और शुक्र की इस स्थिति में जबकि वो राजयोग एक नहीं दो दो बना रहे हैं, तो इन विभागों से जुड़े हुए कर्मचारियों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर भी पड़ रही है और शुक्र की विशेषता है कि आपको अपने कार्य में बहुत ही पारखी नज़र देते हैं। आपके कार्य में परफेक्शन होगा, आपके कार्य में कला होगी, आपके कार्य में खूबसूरती होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसको बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करेंगे और वो चीज़ मार्केट में जब आएगी तो इतना अधिक सेलेबल होगी, इतना अधिक उस प्रोडक्ट को लोग लाइक करेंगे कि देखते ही देखते आपके पास पैसों का पहाड़ लग जाएगा, रत्नों का अंबार लग जाएगा। जिस कहा जाता है कि रत्नों को तराजू से तौल करके रखेंगे, मतलब बहुत अधिक पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मैंने शुक्र के नीच भंग राजयोग का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण कर दिया है। अगर आप समग्र प्रभाव जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।